हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने इतना बड़ा पुण्य किया कि स्वयं भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए और श्री परीक्षित जी महाराज को यह श्रीमद् भागवत का पुण्य प्राप्त हुआ। देखो भैया, हमारे ब्रज के संत जन बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं जी? देखो, गर्भ में केवल परीक्षित को ही दर्शन नहीं दिया है भगवान ने। ध्यान से सुनिएगा, गर्भ में केवल परीक्षित को ही दर्शन नहीं दिया है भगवान ने। हम सब जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं ना, किसी ना किसी रूप में भगवान ने हमको भी गर्भ में रक्षा की है, हमको भी दर्शन दिया है, तो ही तो हमें यहाँ श्रीमद् भागवत प्राप्त हो रही है। आप भी भैया अपने आप में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि जो हमें यह श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त हो रही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि वर्याशिते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्संवता पुंसां श्रोतव्यादिषु परः परम्। हमारे श्री परीक्षित जी महाराज क्या पूछते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित पूछ, तू क्या पूछना चाहता है? सुखदेव जी महाराज की यह बात जब सुनी तो परीक्षित कहता है कि भगवान आप यह बताइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अंत काले तु पुरुषः आगते गत साधवा। अंत काल में यदि जीव को थोड़ा सा समय मिल रहा हो तो उसको अंत समय पर क्या करना चाहिए? आप कोई उपाय बताइए। तब तो देखो भैया, आज परीक्षित जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि उन संत का मुझे शाप नहीं लगा, अपितु आज मुझे उन संत का आशीर्वाद लगा है। क्यों? क्योंकि भैया आज की युग में ऐसा कोई नहीं कि जो अपनी छाती पर हाथ रखकर यह कह सके कि मैं इतने दिन जीवित रहूंगा। कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि भैया समय का कुछ पता नहीं है। समय का कुछ पता नहीं है कि कब क्या कैसे हो जाए हमारे साथ, कोई पता नहीं है समय का। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। देखो भैया, यही सच है कि संसार में जो आया है उसे तो जाना है जी। चाहे हम शर्मा जी हैं, चाहे हम वर्मा जी हैं, चाहे हम गुप्ता जी हैं, चाहे हम अग्रवाल जी हैं, चाहे कोई भी जी सही भैया, जो इस जगत में आया है उसको तो जाना है, ये सच है। परंतु क्या ऐसा करके जाए कि सारा के सारा संसार हमारी बातें कहे, हमारी बातें कहे। यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज यही तो कहते हैं कि मुझे उन संत का शाप नहीं लगा कि 7 दिन में मुझे मरना है। मुझे तो आशीर्वाद लगा है कि उन संत ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि 7 दिन में तुझे मृत्यु नहीं डसेगी। हाँ, 7वें दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे पक्का विश्वास तो हो गया कि 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो भगवान, अब आप ही मुझे इन 7 दिन में मेरी मृत्यु सदरूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताए। तो देखो भैया, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज उपाय बता रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग श्रवण करिएगा।
क्योंकि समय अतिक्रांत है, समय अतिक्रांत है। प्रसंग बहुत सारे हैं, बहुत मन है आप लोगों को कहने का, सुनाने का, परंतु समय अभाव है। क्योंकि जहाँ 6 से ऊपर जाता है तो आप लोगों को घर जाने की जल्दी हो जाती है। तो समय अतिक्रांत है भैया। तो थोड़े से समय में मैं प्रयास करूंगा कि बहुत सारी चीजें आपको बताऊं। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान से श्रवण करिएगा। यहाँ वह 3 बातें बता रहे हैं कि ठाकुर जी को हम कैसे सहज में प्राप्त करें। ध्यान दे रहे हैं ना कि मैं अब आप लोगों को क्या बताने के लिए जा रहा हूँ कि ठाकुर जी को हमें यदि प्राप्त करना है, लाल जी को यदि प्राप्त करना है, तो 3 साधन यहाँ से सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। तो वह 3 साधन कौन कौन से हैं? कह रहे हैं कि श्रो तस्मात् भारत सर्वात्मा। और ईश्वर की सहज कैसे प्राप्ति हो, तो 3 साधन में तुम्हें बतला रहा हूँ। जीवन में इन 3 साधनों को, इन 3 बातों को तुम अपने जीवन में उतार लेना, तो तुम्हें इसी जन्म में, इन्हीं 7 दिन में अवश्य तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह 3 साधन कौन कौन से हैं जी? श्रवण करेगा। सबसे पहला बताया श्रोतव्य। श्रोतव्य का तात्पर्य भैया भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो। अब आप कहेंगे कि कथा सुनने से क्या लाभ है जी? हैं? हम कथा तो सुन लेंगे, परंतु आप यह बताइए कि कथा सुनने से क्या लाभ है? देखो भैया, कथा सुनने से यह लाभ है कि हम भगवान की लीलाओं को जानने लग जाएंगे कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान को क्या वस्तु अच्छी लगती है। जब हम उनके विषय में जानेंगे, जब उनकी कथा सुनेंगे, तभी तो उनके विषय में जानेंगे। तो जब हम उनसे जान पहचान हमारी हो जाएगी, तभी तो हमारा लगाव होगा। क्योंकि बिना जाने प्रीति नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी बच्चा है घर में, आपको अपने बच्चे की सारी एक्टिविटी बताए हैं, आपको अपने बच्चे की सारी एक्टिविटी बताए हैं कि मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, मेरे बच्चे को क्या ड्रेसअप पसंद है, क्या खाने में अच्छा लगता है। क्यों क्यों आपको पता है ये बात? क्यों? क्योंकि आपने उनका लालन पालन किया है, आप बचपन से उनको देख रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं। अच्छा भैया, कई बार होता क्या है, कभी कभी बच्चा किसी कारणवश कहीं भी चला जाता है और आज उसकी फेवरेट वस्तु कोई भी आप घर में बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपका ध्यान वहां पहुंच जाता है। क्यों क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि जी आपकी प्रीत है अपने बच्चे से, स्नेह है अपने बच्चे से। तो कहने का अभिप्राय वही स्नेह, वही प्रीति ठाकुर से भी होनी चाहिए। वह प्रीति कैसे बढ़ेगी कि जब हम उनके विषय में जानेंगे कि भगवान देखते कैसे हैं। वह प्रीति कैसे बढ़ेगी कि तब हम उनकी लीलाओं के विषय में ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। आज हम भोजन करने के लिए गए थे, तो वहां ऐसे ही ठाकुर जी की एक चर्चा हो गई। तो उस चर्चा को सुनने वाले तो आनंदित हो ही रहे थे, परंतु हम वहां सुना रहे हैं ठाकुर जी की उस चर्चा को, तो हमें सुनाकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी से प्रीति है ना, ठाकुर जी से स्नेह है कि जब किसी अपनी प्रीतम की बात, जब किसी अपनी स्नेही की बात सामने चलती है ना, तो सामने वाले उसको सुनकर आनंदित हो रहे हैं। सुनाने में और ज्यादा आनंद आता है कि अरे जैसे हम अपने प्रीतम के प्रिय हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा स्वाद इनको भी आ रहा है, उन ठाकुर जी की कथाओं का स्वाद इनको भी आ रहा है। और वहाँ भैया आज बड़ा ही अद्भुत ऐसा प्रसंग चला कि मुझे बाद में भी, मैं वहाँ से गाड़ी में आया हूँ, लगभग 7-8 मिनट का तो रास्ता ही था, पूरी की पूरी गाड़ी में चित्त में वही बातें घूमती रही कि ठाकुर जी न जाने कब कहाँ कौन सी लीला करने के लिए बैठ जाते हैं। और भैया हमारे ब्रज की तो ऐसी अनोखी अनोखी लीलाएं हैं, ऐसी अनोखी अनोखी लीलाएं हैं। अब परसों से ही
ऐसी अटपटी लीलाएं ठाकुर जी की चाली होंगी। जैसे कि एक छोटी सी लीला मैं आपको बताऊं, अब अचानक याद आ रही है, मन भी कर रहा है, ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि जब तू ऐसा लग रहा हो तो कुछ ना कुछ सुनाई दे। भैया एक बार ब्रज की लीलाएं है भैया ये, और ये निकुंज की लीलाएं हैं। बाहर हर कोई समझ नहीं पाता है तो सुनाने में भी नहीं आनंद आता है, परंतु ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा, तो मन कर रहा है कि सुनाना चाहिए। निकुंज की लीलाएं हैं, यह बाहर और अन्य ग्रंथों में भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। ये ब्रज के भाव है, बड़ा ही सुंदर भाव है। एक बार हमारी किशोरी जी ने इन मन में विचार करो, भैया ब्रज भाषा बोलूं तो आपको अच्छी लगेगी ना, क्योंकि ब्रज की लीलाओं को आनंद ब्रज भाषा में ही है। देखो भैया आज तो देवताओं प्रसन्न रह रहे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज तो भैया देवताओं प्रसन्न रह रहे हैं, क्योंकि आज भैया फूलों की होली है ना, तो देवता अपना रंग बरसाए रहे हैं। प्रेम से बोली राधे राधे। तो यहाँ भैया एक बार हमारी किशोरी जी ने मन में विचार करो कि मुकु नृत्य करवो सीखनो है। अब सीखे कौन थे? ललता विशाखा सब आपस में विचार करने लगी कि देखो जी किशोरी जी, नृत्य में सबसे ज्यादा निपुण तो हमारे कन्हैया लाल हैं। तो किशोरी जी कहने लगी कि जब कन्हैया लाल विशेष निपुण है तो क्यों ना मैं कन्हैया ते ही नृत्य करवे की तही सीख जाऊं, उनते ही कहूं और वह नृत्य कर वो मुझे सिखाएंगे। तब तो ललता विशाखा कहने लगी, अरे देखो किशोरी जी, आप नृत्य करवे उनके पास सीखवे तो जा रही हो, परंतु आपको यह ना पता वह बहुत बड़े चोर हैं, वे बहुत बड़े चोर हैं, और वह इतने बड़े चोर हैं कि आपके कोई ना कोई वस्तु को चुरा भी लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तब तो भैया हमारी किशोरी जी तो बहुत सीधी सादी है ना, तो किशोरी जी कहने लगी, अरे नाई नाई विशाखा, ऐसी बात नाई, कन्हैया